जय हिंद माय फ्यूचर कमांडर्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और हमारा लास्ट लेक्चर में क्या शुरू हुआ था? तो बच्चों हम लोग का जो है शुरू हुआ था सिंपल इंटरेस्ट, जहां आधे बच्चों को इंटरेस्ट आया और आधे हमारे बच्चों को इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं भाई, तो ऊपर ऊपर के मेन कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो आज का वीडियो जो रहेगा स्पेशली क्वेश्चन पे बेस्ड है। स्पेशली क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। इसके बाद हम जो भी करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि भाई मैंने पहले दिन ही बताया मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो बच्चों ये है आपकी प्यारी सी कमांडर्स एकेडमी और ये चल रहा है आपका टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों हो जाए तैयार, कॉपी पेन जो कि आपके शस्त्र हैं, शस्त्र उठा लो और रणभूमि में उतर जाओ। शस्त्र उठा लो और रणभूमि में उतर जाओ। पहला सवाल ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन। क्या बोल रहा है आपसे? वीडियो को पॉज कर लो एक बार, फटाफट से मेरे को बताओ। वीडियो पॉज कर लो, फटाफट से बताओ। हाँ बताओ। ये कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज फ्रॉम 2 to 14 September 2025 एट 4% पर एनम। चलो कर लो कर लो। एक सेकंड बच्चों, ये 14th नहीं होगा, 4 सितंबर होगा, ठीक है इधर पे। चलो मैं बताता हूं उसको। देखो सबसे पहले आपको क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट बताना है ऑन 1000 रुपीज। ऑन 1000 रुपीज। देखो 1000 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट बताओ, यानी कि भाई आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल तो आपका 1000 हो जाएगा, है ना। फ्रॉम 2 to 4 September एट 4% पर एनम। 4% पर एनम पे कितना रेट क्या दे रखा है आपको? 4% दे रखा है कि एक पर एनम। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। आपको अमाउंट फी फाइंड करना है। आपको पहले क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। आपको फाइंड क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है, दो चीजें फाइंड करनी है। अब बच्चों टाइम का खेल है ना थोड़ा। कौन कौन से मंथ दे रखे हैं? अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसकी जगह पे लिख लो 1/5 ईयर, यानी कि टाइम आपका लिख लो 1/5 ईयर है। टाइम आपका 1/5 ईयर है। एग्जाम्पल है भाई, ये टाइम क्या है? 1/5 ईयर है। चलो आप करो। देख कर लिया? क्या बात करते हो, क्यों नहीं किया फिर अभी तक? देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं उसको? P फॉर प्रिंसिपल, R इंटू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 1000, प्रिंसिपल है 1000 इंटू रेट क्या है बच्चों? रेट है आपका 4, रेट है आपका 4% इंटू टाइम आपको दे रखा है 1/5, यानी 1/5 अपॉन क्या? 100। तो 100 ये नीचे है डिनोमिनेटर में, बीच में मल्टीप्लाई लगाता हूं। ओके बच्चों देखो, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। 10 इंटू 4 इंटू 1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। डिनोमिनेटर पूरा गायब, ऊपर क्या बचा? 2 और 4 बचा खाली। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4 2 जा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4 2 जा 8 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 8 रुपए, यानी कि बच्चों 1/5 ईयर, यानी कि 1/5 का क्या मतलब है? इधर पे टाइम आपको 1/5 ईयर्स दे रखा है, यानी कि एक साल को अगर आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक साल को आप 5 पार्ट में अगर डिवाइड कर दो, तो वो 5 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट, वो 5 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट, इसका मतलब है आपका 1/5 ऑफ एन ईयर। ओके समझ में आई बात? तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा आ गया भाई 8 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा आ गया 8 रुपए। अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट निकालो। चलो अमाउंट निकालो। बताया था लास्ट वीडियो में, बताया था अमाउंट कैसे निकालना है। अमाउंट के लिए स्पेशली बता रखा है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है बताओ, करके बताओ अमाउंट क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये होगा आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये होगा आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है देखो, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 1000 रुपीज, 1000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया भाई? इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट आया 8 रुपए का, जो कि हो जाएगा 1008 रुपीज विल बी योर करेक्ट आंसर। 1008 रुपीज विल बी योर करेक्ट आंसर। भाई फटाफट से लिख लो इसको, इसको फटाफट से लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
अगला सवाल बच्चों ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और इसके लिए आपको मिलते हैं, चलिए 1 मिनट 30 सेकंड दे देते हैं, 1 मिनट एंड 30 सेकंड आपको दे देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट एंड 30 सेकंड आपके पास। चलिए जल्दी से करके बताना मेरे को क्या इसका आंसर होगा। चलो देखो टाइम बहुत ज्यादा दे रखा है आपको, बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है, 1 मिनट 30 सेकंड। करो लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों, आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं इस सवाल के। 20 सेकंड्स। थ्री टू वन, समय समाप्त बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों समय हो चुका है समाप्त, समय हो चुका है समाप्त। समय को लगा दो पूर्ण विराम क्योंकि समय हो चुका है समाप्त। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। धीरज एक बंदा है, उसने डिपॉजिट करे 400 रुपए। अच्छा अब उसने 400 रुपए डिपॉजिट किया। अभी इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे भाई, किसी ने लोन लिया, किसी ने पैसे उधार पे लिए। अभी ये बंदा अच्छा है भाई, ये बंदा अच्छा है, इसने क्या किया, सेविंग की, सेविंग करी, सेविंग्स अकाउंट में अपने 400 रुपए डाले। देखो धीरज डिपॉजिटेड 400 रुपीज इन अ बैंक एंड एट द रेट ऑफ 5 years रिसीव्ड 80 रुपीज एज इंटरेस्ट। ओ वाओ, व्हाट इज द रेट परसेंट। ओके आप देखो बच्चों, इधर आपसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, इधर आपसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, इधर आपसे अलग चीज पूछी है, इधर आपसे अलग। तो पहले जो जो दिया बच्चों इस सवाल में ना, ऐसे सवालों में जो जो हमको वैल्यूज दी रहती हैं सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। देखो धीरज ने कितना डिपॉजिट करे, 400 रुपए डिपॉजिट करे, है ना, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हो जाएगी आपकी 400 रुपीज। 400 रुपीज विल बी योर प्रिंसिपल अमाउंट। समझ में आई बात। ओके इन अ बैंक एंड एट द एंड ऑफ 5 years, 5 years क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम हो जाएगा 5 years, टाइम हो जाएगा 5 years, है ना। रिसीव्ड 80 रुपीज एज इंटरेस्ट। वाओ, 80 रुपए उसको इंटरेस्ट मिले, उसको 80 रुपए का इंटरेस्ट मिला। 5 साल बाद 80 रुपए का इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको पहले से इस बार दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पहले से दे रखा है जो कि 80 रुपीज। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रेट परसेंट, यानी कि किस रेट पे वो बैंक ने उसको, यानी कि उसने डिपॉजिट करे किस रेट पे उसने डिपॉजिट करे। तो बैंक का कोई, हर एक बैंक का नियम होता है कि भाई आप अगर पैसा डिपॉजिट करोगे तो वो 5% रेट पे, 6% रेट पे, 4% रेट पे, 3% रेट पे, इस इतने परसेंट रेट पे वो पैसा डिपॉजिट हो। हाँ जी, तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट 80%, 80 रुपीज है। देखो आपको निकालना है, क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट, निकालना है रेट, निकालना है। फॉर्मूला क्या था बच्चों, क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको निकालना है रेट, बाकी 100 इधर जाएगा, पी नीचे आएगा, टी भी नीचे आएगा, रेट इधर का इधर ही रहेगा। यानी कि बच्चों रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी। यही था रेट का फॉर्मूला, है ना, यही था ना। चलो करो आगे, आगे फर्दर करो, क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 100 इंटू आई, 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है बच्चों कितना है 80 का, 80 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल अमाउंट था 400, टाइम आपका 5 years का, टाइम आपका कहा गया 5 years का ये। फिर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। यानी कि बच्चों रेट कितना आ गया, 4% आ गया, रेट कितना आ गया, 4% आ गया। आई बात समझ में या नहीं आई बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना आ गया, 4% आ गया, आया आंसर। यानी ये जो हमारे धीरज भाई साहब हैं, इन्होंने बैंक को बोला 4% रेट पे हम अपना पैसा 5 साल के लिए जमा करेंगे, तो उनको 80 रुपए इंटरेस्ट मिला और चांदी चांदी हो गई। चलो बच्चों फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं, फटाफट से नोट कर लो फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में भी। चलो 1.5 मिनट का टाइम हम देते हैं, चलो ओहो 9 मिनट नहीं भाई, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट।
तो लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलें? चलो चलो, समय शुरू हो चुका है। और अरे यार, बहुत ज्यादा समय नहीं दे दिया इस वाले में मैंने। इस वाले में तो मैंने बहुत टाइम दे दिया। इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन इतना रुपीज अमाउंट टू इतना एट 8% पर एनम। चलो, आपको निकालना है कि आपको टाइम निकालना है। आपको टाइम निकालना है और आपका समय शुरू हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचा है। चलो, आखिरी 1 मिनट बचा है। आपको निकालना है, टाइम निकालना है। आपको सब दे रखा है। पहले लिख लो कि आपको क्या क्या दे रखा है। आपको प्रिंसिपल दे रखा है, आप प्रिंसिपल लिख लो। आपको इंटरेस्ट दे रखा है, आप इंटरेस्ट लिख लो। और क्या है, आपको रेट दे रखा है, आप रेट लिख लो। जो जो दे रखा है वो लिख लो। फॉर्मूला लगा दो सीधा का सीधा, आंख बंद करके आंसर आ जाएगा। रे सर क्या बात कर रहे हो, आंख बंद करके कैसे आएगा, लिखेंगे कैसे? चलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? लास्ट 20 सेकेंड्स है बच्चों, लास्ट 20 सेकेंड्स। समय समाप्त, समय समाप्त। देखो, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना। इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, भाई प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, डेफिनेशन क्या थी प्रिंसिपल अमाउंट? भाई इसी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। यानी कि बच्चों इधर पे हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 2600 रुपीज। 2600 रुपीज अमाउंट एट व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन इतना रुपीज अमाउंट टू 288। इंटरेस्ट आपका ये है, इंटरेस्ट आपका 288 रुपीज है। इंटरेस्ट बोलो या सिंपल इंटरेस्ट बोलो, एक ही बात है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट बोलो या इंटरेस्ट बोलो, एक ही बात है। एट 8% पर एनम। 8% परसेंट है तो सीधा समझ जाओगे भाई क्या है, ये आपका रेट है। और पीए मतलब होता है, पीए मतलब पर एनम। पर एनम मतलब 1 साल में। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टाइम। कैसे निकालोगे? टाइम का क्या था फॉर्मूला? टाइम इज इक्वल्स टू 100 इंटू क्या था, इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू आर। यही था, यही था या नहीं था? इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। चलो, फिर आप बोलोगे सर गलत जगह लिख दिया, दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। तो मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। देखो क्या था, टाइम का क्या था? टाइम था बच्चों 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू आर। पी इंटू आर यही था। तो टाइम क्या हो जाएगा यहां से? टाइम हो जाएगा सर 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है आपका? 288। 288 अपॉन प्रिंसिपल है 2600 इंटू रेट। रेट क्या है बच्चों? रेट है आपका 8%। चलो, रेट है आपका 8% है, रेट है आपका 8%। आगे फर्दर सॉल्व करो। 2 से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 72 आ गया है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 6 जा 12, 36 आ गया है ना। अब 36 अपॉन 26, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। कितना आ गया बच्चों? कितना आ गया? टाइम कितना आ गया? 18 अपॉन 13 क्या ईयर्स? 18 अपॉन 13 ईयर्स। इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। 13 1 जा 13, 14 15 16 17 18। कितना ईयर्स आ जाएगा? कितना ईयर्स आ जाएगा? कितना ईयर्स आ जाएगा? इसको फटाफट से लिख लो, इसको फटाफट से लिख लो। हो गया कि नहीं हुआ? आप बच्चे सोच रहे होंगे ये सर ऐसा फ्रैक्शन में कैसे आपने ईयर्स लिखा? ये तो देखने में बहुत ही गंदा लग रहा है, ये तो देखने में बहुत ही गंदा लग रहा है। पर भाई आया है तो लिखना पड़ेगा, आया है तो लिखना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पेपर में भी आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। आपको उससे कोई मतलब नहीं है इधर कैसा भी आंसर है, कितना भी ईयर्स है, बट आंसर आपका सही होना चाहिए। और मैं श्योर हूं कि भाई ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको ऐसे करना है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, आप सोच रहे हो ये कैसे लिखा सबने बिना देखे। तो बच्चों मेरे को पता था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है अपॉन 100 होता है। यानी कि ये 100 को हम इधर भेज दो, क्योंकि हमें सिर्फ इधर सॉरी टाइम चाहिए, बाकी सब इधर भेज दो। यानी कि इंटरेस्ट
इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर कर दो, पी इंटू आर कर दो, और इस साइड तो टाइम पहले से रहेगा ही रहेगा क्योंकि हमको टाइम की वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आगे चले, आगे चले। अरे टाइम दिया ही नहीं, 1 मिनट है, 1 मिनट है, 1 मिनट है, जल्दी से 1 मिनट है इसके लिए, सिर्फ 1 मिनट है, सिर्फ 1 मिनट है इस सवाल के लिए। चलो लास्ट 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर इसका आंसर करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर इसका आंसर करो। हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ रुपीज 3000 will yield an interest of rupees इतना at 12% per annum और सिंपल इंटरेस्ट। चलो 15 सेकेंड्स। और ये जो टाइमर चल रहा है ना, इसको कोई रोकेगा नहीं, पता चल रहा है ये टाइमर मैंने लगा दिया, वीडियो पॉज कर दो, नहीं वीडियो पॉज नहीं करना है। चलो कंप्लीट हुआ। देखो क्या है सवाल में, हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ रुपीज 3000 विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे जो चीज पूछ रहा है पहले उस चीज को गौर करो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। हाउ मेनी इयर्स, हाउ मेनी इयर्स यानी टाइम निकालना है, सीधी बात पता चल गई सर, इधर हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है ना। अ सम ऑफ रुपीज 3000, सम ऑफ रुपीज 3000 यानी कि ये आपका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया 3000। विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ इतना, इतना रुपीज का इंटरेस्ट है भाई, विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना, यानी 1080 का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है 1080 का, 1080 का क्या है इंटरेस्ट है। और रेट क्या है बच्चों, रेट है आपका 12%, रेट भैया ज्यादा है इसमें, इसमें रेट ज्यादा है 12% पर एनम, 12% पर एनम। आपको टाइम निकालना है, नहीं निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे क्या, मजाक चल रहा है क्या, नहीं निकाल पाओगे टाइम। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था टाइम कैसे निकालते हैं, नहीं निकाल पाओगे क्या टाइम, कैसे निकालोगे। क्या होता है भाई टाइम, क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, यही था। टाइम इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट है आपका भाई 1080 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है 3000 इंटू रेट क्या है 12 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब कुछ बच्चे इस जीरो को कैंसिल करने का सोचेंगे, इस जीरो को कैंसिल करोगे तो भैया तुम्हारा क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, लास्ट वाले जीरो कैंसिल होंगे, लास्ट वाले जीरो, बीच में कोई जीरो कैंसिल नहीं होगा। क्या बचा 108 अपॉन 3 इंटू 12, काटो पहले 3 से, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैरी 1, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 36, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, भी कट गया। टाइम आ गया बच्चों आपका 3 इयर्स आ गया। ये भले ही समझ में ना आ रहा हो तो एक बार खुद से भी करके देख सकते हो, आप खुद से देख सकते हो कि क्या आएगा आंसर, खुद से देख सकते हो सिंप्लीफाई करके कि क्या आएगा आंसर। चलो लिख लो इसको फटाफट से, लिख लो इसको फटाफट से, लिख लो इसको, लिख लो फटाफट से। आगे चले, लिख लिया होगा तो, अब तक तो लिख ही लिया होगा। ओके, इसके लिए भी आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, इसके लिए भी आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट की कीमत आप क्या समझो, आप क्या समझो छोटे बाबू, 1 मिनट की कीमत आप क्या समझो। चलो 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स बचे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड्स, जल्दी करो, बहुत इजी सवाल है। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹4000 अर्न इन 18 months at 12% पर एनम। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये तो भाई और आसान है, ये तो और आसान है। इसमें मैंने 1 मिनट क्यों दिया, मेरे को 30 सेकंड देने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैंने ज्यादा टाइम दिया, पर आप ये क्वेश्चन सही कर देना, फिर इसी बात पे ये क्वेश्चन सही कर देना। चलो भाई समय भी हो चुका है समाप्त, हो चुका है समय समाप्त। आइए बच्चों देखते हैं, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 4000 अर्न, विल
4000 अर्न, प्रिंसिपल 4000, प्रिंसिपल 4000 इन 18 मंथ्स। टाइम क्या दे रखा है? 18 मंथ दे रखा है। पर क्या मेरे को एक बात बताओ, एट 12% है ना, चलो रेट भी लिख लो 12%, और आपको निकालना क्या है? इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। चलो ये बात तो इधर रही। यहां अलग क्या है बच्चों? यहां अलग है टाइम। थोड़ा सा टाइम आपको मंथ्स में दिया है। क्या हम टाइम मंथ्स में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? सिंपल इंटरेस्ट में हम टाइम को मंथ में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? बिल्कुल नहीं लिखते हैं। इसमें लिखते हैं पर एनम में लिखेंगे, हमेशा हमेशा पर एनम में लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। देखो, तो 18 मंथ्स को आप ईयर में कन्वर्ट कर दो, 18 मंथ्स को आप ईयर में कन्वर्ट कर दो। चलो देखो साइड में, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ होते हैं या नहीं होते हैं? ओके, 18 मंथ्स का पूछा है ना, ये हो जाएगा बच्चों 18/12, 18/12। अब कितना हो जाएगा? 6 2 12, 6 3 18, यानी कि बच्चों 1.5 हो जाएगा। यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा? 1.5 ईयर। ये आ गया ईयर में। 18 मंथ्स क्या हो जाएगा? 1.5 ईयर। कैसे? देखो 18 मंथ है, इसमें से 12 माइनस कर दो, ये 12 इसके बराबर है, 1 ईयर के बराबर है। अब ये 1 ईयर तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ। 1 ईयर और यहां से हाफ ईयर, 6 मंथ मतलब 0.5 ईयर। यानी कि हम इसको टोटल क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये 1.5 ईयर आ जाएगा, ये 1.5 ईयर आ जाएगा। चलो इसको मिटा दो, कि वैसे जरूरत नहीं है। आपको समझ जाना चाहिए कि भाई 18 मंथ्स अगर पूछा है, 18 मंथ्स क्या हो जाएगा? 1.5 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो कि हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपका 4000। रेट कितना है? रेट है 12% इंटू टाइम कितना है बच्चों? टाइम है 18 मंथ्स, यानी कि 1.5 ईयर अपॉन 100। 100 आया, 100 आया, है ना? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो एक पॉइंट अगर शिफ्ट करोगे, डेसिमल है, मैंने बताया था, याद करो डेसिमल का कॉन्सेप्ट याद करो। डेसिमल अगर राइट साइड शिफ्ट होगा तो डिनोमिनेटर में 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया? ये 15 बन गया। और यहां नीचे 1 जीरो आ गया तो ये 10 हो गया। तो 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कैंसिल कर दो। क्या बचेगा? 4 इंटू 12 इंटू 15 बचेगा। 4 इंटू 12 इंटू 15, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 4 इंटू 12 इंटू 15 कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? देखो 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कितना होगा? 15 इंटू 12 कर लो, 5 2 10, 2 2 30, 15 170, 180, 180, 180 आया। 180 15 इंटू 12 आया 180 इंटू प्रिंसिपल था 4000, तो 8 1 8 16 24, 8 4 32, 4 4 5 6 7 7 2 0, और लास्ट के ये 3 जीरो, लास्ट के ये 3 जीरो, नहीं 3 जीरो तो कैंसिल हो गए थे ना, ये 0 0 तो कैंसिल हो गए, तो 720 आएगा खाली। कितना आएगा बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट आएगा आपका 720 रुपीज। कितना आ जाएगा? 720 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720 रुपीज आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल इंटरेस्ट, तो ये है, अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होगा बच्चों? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 4000, सिंपल इंटरेस्ट है 720, अमाउंट हो जाएगा आपका 4720 रुपीज। यानी अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 4720। ठीक है, तो ये आंसर है। चाहो तो अमाउंट भी लिख सकते हो, दोनों चीजें लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे चलें, हो गया बच्चों? वीडियो पॉज कर लो और फटाफट से नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो आगे। ओके बच्चों, सो दैट वाज ऑल। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया? पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो बच्चों आज के लेक्चर में रहेगा इतना ही, और ये सारे के सारे जितने भी आप क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन कराए, सबको प्रैक्टिस कर लेना एक बार दोबारा से। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। बच्चों जय हिंद।